प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि सपापो देह पोष्टारी बेगो देह सुख हृत। सपापो देह पोष्टारी बेगो, अगर लग्नेश पाप युत हो या पाप ग्रह के साथ में हो अथवा 6, 8, 12 स्थान में कहीं बैठा हो तो ऐसे जातक को देह सुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर वही लग्नेश केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो अथवा शुभ ग्रह की युति हो तो ऐसे जातक को पूर्ण देह सुख प्राप्त होता है। उसी कड़ी में आइए हम आगे देखते हैं। महर्षि पाराशर जी ने अपने बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 13वें अध्याय तनुभाव फलाध्याय के 3रे श्लोक में लिखा है कि लग्ने चंद्रे अथवा क्रूर ग्रहैर दृष्टे अथवा युते शुभ दृष्टि विहीने च जंतोर देह सुखम नहीं। लग्न अथवा चंद्रमा पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो अथवा क्रूर ग्रह की युति हो, क्रूर ग्रह साथ में बैठा हो, शुभ दृष्टि विहीने च, साथ साथ शुभ दृष्टि न हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर न हो या शुभ ग्रह की युति न हो, तो ऐसे जातक को देह सुख प्राप्त नहीं होता है। तो इस कुंडली में देखिए, कर्क लग्न की ये कुंडली है, इसमें लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं आप जानते हैं? क्षीण चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो देखिए इनकी कुंडली में इनकी क्या स्थिति है। चंद्रमा केतु के साथ यहाँ बैठा हुआ है, बुध 6ठे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र और गुरु 8वें भाव में बैठे हुए हैं। कोई भी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा अथवा लग्न पर नहीं पड़ रही है। आप जानते हैं कि हर ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, जबकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो 7वें के अलावा अन्य भावों को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे बृहस्पति 7वें भाव के साथ साथ 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि 7वें भाव के साथ साथ 3रे और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मंगल 4थे और 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो इस कुंडली में लग्न पर पापक ग्रह की दृष्टि है, सूर्य और शनि 2 ग्रहों की दृष्टि है। सूर्य आत्मा है, पापक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन क्रूर ग्रह अवश्य है सूर्य। तो सूर्य शनि की राशि में बैठा है, शनि के साथ बैठा है 7वें भाव में, और इसकी पूर्ण दृष्टि, पूर्ण 7म दृष्टि सूर्य और शनि की लग्न पर पड़ रही है। चंद्रमा को आइए देखें, चंद्रमा की क्या स्थिति है। चंद्रमा केतु के साथ में 3रे भाव में बैठा हुआ है, कन्या राशि में। 6 गिनती में, 6 का मतलब कन्या, कन्या राशि, और कन्या का स्वामी बुध होता है। बुध की राशि में चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है और राहु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। आप जानते हैं केतु जहां होगा राहु ठीक अपोजिट होगा, उससे 7वें भाव में होगा। ये सर्वविदित है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो केतु 7 में चंद्रमा की बैठा हुआ है और राहु की उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा और लग्न पर नहीं है, जबकि शनि और सूर्य की दृष्टि लग्न पर है और चंद्रमा पर, चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, केतु की युति है चंद्रमा के साथ, और राहु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो दर्शकों, इस कुंडली में पूरी तरह से ये श्लोक फिट बैठता है। लग्ने चंद्रे अथवा क्रूर ग्रहैर दृष्टे अथवा युते शुभ दृष्टि विहीने च जंतोर देह सुखम नहीं। ऐसे जातक को जिसकी कुंडली में ये स्थिति हो, पाप ग्रहों की दृष्टि अथवा योग हो लग्न अथवा चंद्रमा पर, शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा योग न हो, ऐसे जातक को देह सुख प्राप्त नहीं होता। हर समय वो बीमार रहेगा या फिर किसी न किसी दुर्घटना से ग्रसित रहेगा, शरीर का सुख उसे प्राप्त नहीं होगा। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम रामदास जी की कुंडली बनाकर उस पर चर्चा करेंगे कि इनकी कुंडली में लग्न और चंद्रमा की क्या स्थिति है। आज यहीं तक। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।